नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म होने के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काप्स यानी IRGC ने एक सनसनीखेज दावा किया। ईरान के मुताबिक दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी रेस्क्यू मिशन के दौरान उनके बलों ने 2 अमेरिकी C-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। ये घटना तब हुई जब अमेरिकी सेना अपने एक लापता एयरमैन को बचाने के लिए ईरान की सीमा के काफी अंदर घुस गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस मिशन को इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि F-15 फाइटर जेट के दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक घायल कर्नल अब पूरी तरह सुरक्षित है और उसे दर्जनों लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में बाहर निकाला गया है। हालांकि ईरान की मीडिया इस सफलता पर सवाल उठा रही है और इसे अमेरिका की बड़ी हार बता रही है। तनाव अब सीधे युद्ध की धमकी तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान पर नरक ऑल हेल बरसा दिया जाएगा। उधर ईरान के सैन्य अधिकारियों ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखे तो उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। ईरान में देखिए, इंटरनेट बंद हुए अब 37 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा नेशनल लेवल इंटरनेट शटडाउन है। 864 घंटों से ज्यादा समय से ईरान की जनता पूरी दुनिया से कटी हुई है। जानकार ये मानते हैं कि इस ब्लैकआउट की आड़ में ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को आंतरिक विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है। जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि उनकी वायुसेना ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर सटीक हमले किए हैं। इजरायल का तर्क है कि ये प्लांट्स ईरान के लिए मनी मशीन की तरह हैं, जिससे वो आतंक की फंडिंग करते हैं। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है और कई जगहों पर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की खबर भी आई है। अब पूरी दुनिया की नजरें सोमवार की डेडलाइन पर टिकी हुई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। 4 अप्रैल को रिकॉर्ड 51 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवरी किए गए और मंत्रालय के अनुसार किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर शॉर्टेज की रिपोर्ट नहीं मिली। ऑनलाइन बुकिंग का अब 95% तक पहुंचा है, जिससे सप्लाई सिस्टम मजबूत हुआ है। DAC बेस्ड डिलीवरी 90% तक पहुंच चुका है, जिससे हेरा फेरी पर लगाम लग रही है। तो छोटे 5 किलो सिलेंडर भी पर्याप्त उपलब्ध है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है और पेट्रोल डीजल गैस का स्टॉक पूरी तरीके से सुरक्षित है।